यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही पॉपुलर इस्त्री जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल होती है, जिसको नेशनल की इस्त्री बोलते हैं, ये वाली, इसकी हम रिपेयरिंग और इसके अंदर क्या क्या फ़ाल्ट होते हैं ये आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा मैं इसकी कह लें कि एनाटॉमी इसको कह लें या इसकी साख्त कह लें, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अगर इस तरफ से इसके देखें तो ये दो इसके जो मेन तारे हैं, यानी कि यहाँ से इसके जो एलिमेंट है उसके अंदर करंट जा रहा है, ये इसका एलिमेंट है। ठीक है जी। पहली तार जो है, अब 3 पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से काम करते हैं। पहली तार तो डायरेक्ट जो है इसका जो राड है उसके अंदर करंट जा रहा है, यहाँ पर आप तार लगाएंगे तो सीधा राड के अंदर जो है करंट चला जाएगा। ठीक है जी, कोई भी रास्ते में रुकावट नहीं है। अब आइए दूसरी की तरफ। दूसरा जो है इसका ये पॉइंट ये थर्मोस्टेट से गुजर कर फिर आता है। अब आप कहाँ पर करंट देंगे? इन दोनों के ऊपर। ये जो दोनों लास्ट वाले होते हैं, इस तरफ से बाहर वाला और इस तरफ से बाहर वाला, इसके अंदर आप करंट लगाते होते हैं तो फिर ये काम करेगी। तो ठीक है, यहाँ से आप करंट लगाया तो वो तो डायरेक्ट थर्मोस्टेट के ज़रिए, वो थर्मोस्टेट के बगैर ही सीधा जो है एलिमेंट में चला गया। अब इस तरफ से जो आपने करंट दिया उसका क्या बना? वो यूं क्या, ये देखिए, इस राड के ज़रिए यूं ये राड है। अब यहाँ पर मैं आपको इस तरफ से घुमाकर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर गौर करें इसके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से करंट जो है बिल्कुल एंड वाले पॉइंट से दिया जाता है तो वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है जी। यहाँ से आप ये पॉइंट देख रहे हो कि जहाँ से हम, जब हम इस बटन को यहाँ से घुमाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से ये नीचे दबता है। ये नीचे जब दबता है तो अब देखिए कि ये 2 पॉइंट जो हैं ये आपस में टच होते हैं। ये देखिए, जब ये टच हो जाते हैं तो करंट इस पूरे जो जगह है इसके अंदर आ जाता है और यहाँ से करंट सीधा यूं जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये दरमियान वाला जो इशारे का होता है, ठीक है ना जी, यहाँ पर जो है इसके इशारा लगा होता है, इशारे में करंट चला जाता है, पता चल जाता है कि हम इस्त्री के अंदर करंट हो गया और यहाँ से फिर सीधा ये गुजर जाता है इसकी दूसरे जो इसका पॉइंट है उसके अंदर। ठीक है जी। दोनों पॉइंटों का आपको समझ आ गया कि एक पॉइंट के अंदर सीधा जाएगा, दूसरा जो पॉइंट है एंड वाले इसके अंदर हम करंट देंगे तो यहाँ से आएगा और यहाँ से थर्मोस्टेट के थ्रू जो है वो नेक्स्ट पॉइंट में चला जाएगा। अभी इसका थर्मोस्टेट जो है ये आप देख रहे हो, ये किस तरह से काम करता है इसका मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों, थर्मोस्टेट को हम यूँ समझते हैं कि आप ये देखिए, ये जो 2 पॉइंट हैं ये आपस में यहाँ पर आप देख रहे हो मिले हुए हैं। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट आपस में मिले हुए हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर हीट डालता हूँ। देखिए, यूँ ही मैं हीट डालता हूँ तो उससे क्या होता है, वो देख रहे हो आपके पॉइंट अलहदा होने शुरू हो गए। ये देख रहे हैं आप, पॉइंट जो है अलहदा हो गए ना। अब इनके दरमियान जो है काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है। ये आप देख रहे हो, थर्मोस्टेट ने इन दोनों को बिल्कुल अलहदा कर दिया। आप देख रहे हो कि इनके दरमियान वाज़े फ़र्क आ चुका है। लेकिन मैं इसके ऊपर लिक्विड डालता हूँ, पानी, तो देखिए अब ये दोबारा जो है एक साथ मिल जाएंगे। तो देखिए दोनों अब एक साथ मिल गए, यानी कि हरारत जब होती है तो उससे ये जो पत्थरी है ये नीचे की तरफ बैठती है। जब ये पत्थरी यूँ नीचे की तरफ बैठती है तो उससे जो है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान खला पैदा होता है। सबसे पहले ये 1-2 किलो वज़न है, ये इसके ऊपर हम यहाँ पर रख देंगे बिल्कुल सीधा करके। उसके बाद ये नेट जो है ये हम लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों, ये एक सलाख सी होती है, ये आपने लेनी है और इसको आपने यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है। या अगर आप यहाँ से इस चीज़ को घुमाओगे तो ये इससे ऊपर नीचे होगी, ये आप देख रहे हो। अब अंदर चलेगी, लेकिन जो भी इसमें दबाता हूँ तो ये देखिए बाहर की तरफ निकल रही है, ये देखिए। ठीक है जी। अब हमने इसको यहाँ पर लगा देना है, बट ये जो सलाख है ये सीधी इसके अंदर यहाँ पर आनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके 1, 2, 3 तारें हमें नहीं पता कि इनमें से फेज़ कौन से, न्यूट्रल कौन से, यानी कि बिजली से जो 2 तारें आते हैं चाहे वो जोन सी भी हो, वो यहाँ लगानी कौन सी लगानी और यहाँ पर कौन सी लगानी है। तो मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ कि जो दोनों तरफ हों वो करंट की होती है, यानी कि हम करंट की एक इस तरफ लगाएंगे और एक इस तरफ लगाएंगे।
ठीक है जी। और तीसरी जो होती है, हमें छोटा सा एक इशारा होता है इस तरह का पता करने के लिए। तो ये कहाँ पर लगेगा भाई, ये इसकी एक तार सेंटर में लगेगी और दूसरी इस तरफ लगेगी। दोस्तों यहाँ पर अभी आप अगर गौर करें ना तो ये देखें, यहाँ पर एरो लिखा हुआ है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है। एन का मतलब न्यूट्रल और ये जो है इसका फेज़ है। और अगर आप यहाँ पर देखें छोटा सा डायग्राम है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको नज़र आए। हाँ जी, अब नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक तार जो है सीधी इसमें जाएगी, ये निशान बना, दूसरी तार सीधी यहाँ से जाकर इसके अंदर जाएगी, ये है यानी कि बिजली जो आएगी हम बाहर से वो यहाँ एक इसमें और एक इसमें जाएगी, ये बना। दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर गौर करो तो ये देखिए, ये तार जो इशारे की इशारा है सीधा इसमें जा रहा है, दूसरी इशारे की तार जो है यहाँ पर जा रही है। ये जो है छोटा सा डायग्राम भी बना हुआ है। तो अब एक हम यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और दरमियान में इशारे वाली लगाएंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने इस्त्री को जो है पीछे लगा दिया बिजली से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका इशारा अभी तक नहीं जला। हम इसको जो है ऑन करते हैं, यहाँ से मैं इसको आगे को घुमाता हूँ तो अभी तक भी नहीं, अभी एक के करीब पहुँच गया, बट अभी तक भी इशारा इसका नहीं चला। तो अभी तक भी नहीं चला, अभी तक भी नहीं चला, अभी तक भी। अरे देखिए, बहुत एंड पर पहुँचकर फिर ये इशारा जला। तो हम ये चाहते हैं कि जब इस्त्री एक पर हो तब ये जो है इशारा जल जाना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर इस्त्री का जो है इस जगह के ऊपर आप गौर करें, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। तो वो देखिए, अंदर आपको एक नेट नज़र आ रहा है ना, उसको आपको लूज़ करना है। जितना आप उसको लूज़ करोगे उतना आपकी आयरन जो है वो तेज़ होगी। ठीक है जी, जितना आप उसको लूज़ करोगे। तो अब मैं इसको लूज़ करता हूँ। मैं इस्त्री को एक पर कर लेता हूँ, क्योंकि जब एक पर हो तो इशारा जलना चाहिए, तो मैं इसको एक पर कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ से इस नेट के ऊपर अपना टेस्टर डालता हूँ और इसको मैं पीछे को घुमाना शुरू करता हूँ। यह याद रखिए, जितना हम इसको यूँ पीछे को मैं घुमाएंगे उतना हमारी आयरन तेज़ होगी। इसको एक हद से ज़्यादा भी नहीं खोलना, एक हद से ज़्यादा भी नहीं टाइट करना, वरना ये गिर जाएगा नीचे। घुमाना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये इशारा जल पड़ा। अब मैं जो ही अपनी आयरन को एक पर लेकर जाता हूँ तो वो देखिए, हमारा जो इशारा है वो जल पड़ा, यानी कि हमारी आयरन ठीक हो गई है। ठीक है, अगर घर में इस्त्री कोई भी हो, अगर वो कम गर्म होती है तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि आप इस नेट को, ये जो इसके अंदर है, यहाँ से शायद आपको नज़र आ जाए क्लियर, वो देखिए, उसको आपको बैक को एंटी क्लॉकवाइज, जो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जैसे क्लॉक चलता है उसके उलट सिमत में आप जाओगे तो आयरन आपकी तेज़ होगी। अगर आप इसको, ये जो हमारा बटन है, इसको आप क्लॉकवाइज यानी कि सीधे घुमाओगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे हमारी आयरन स्लो होगी, कम गर्म होगी। तो इसको आपको तेज़ करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मिसाल के तौर पर क्लॉक यूँ चलता है ना, उलट चले तो यूँ चलता है ना, यूँ आप घुमाएंगे तो हमारी आयरन जो है वो तेज़ होगी। अगर आप इसको यूँ घुमाएंगे तो हमारी आयरन कम गर्म होगी। तो मौजूद दोस्तों, बहुत शुक्रिया।